sama একটু দাঁড়াবো। शर्मा भैया जी आपके एसेंशियल और जल्दी से इसलिए हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जो है ऑफर देंगे sama একটু দাঁড়াবো। के साथ में कल हमारा मीटिंग है और को लेकर के और क्योंकि NSUI में स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो फ्रेश एक पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनको एक संगठन के बारे में और किस तरीके से कॉलेज में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को रेज करना है, किस तरीके से एक्टिविज़म किया जाता है, किस तरीके से छात्रों की समस्याओं को उठाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर के आपस में चर्चा होती है और हमारे अलग अलग राज्यों में इस तरीके से प्रदेश के ट्रेनिंग कैंप होते रहते हैं और ये भी उसी का एक पार्ट था जिसमें हमने जो भी हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उन सबको बुला करके 2 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप हमारा हुआ और बहुत अच्छा फीडबैक रहा और संगठन के आगे किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या इश्यूज़ हमको उठाने हैं, किन मुद्दों पे हमको बात करनी चाहिए, किसको हमें आगे लेकर के जाना है, उसको लेकर के हमारा 2 दिन प्लानिंग। स्टूडेंट थे जी, कितने स्टूडेंट थे? ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स थे वहाँ पर जो हमारे प्रदेश से स्टेट लेवल के हमने बुलाए थे, जो एक्टिव मेंबर्स हैं और मुझे लगता है कि अगला ट्रेनिंग कैंप भी हम जल्दी करने वाले हैं और इसको रेगुलर हम रूटीन पे आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्द से जल्द हमारा टारगेट है 15 डेज़ का, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का, एक्टिविस्ट का डेटा हम दे करके और इसको हम ऑनलाइन भी अवेलेबल कराएंगे और एक हम अपनी तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हम इसको उस डायरेक्टरी को प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि जो हॉस्पिटल्स हैं या जो ब्लड बैंक हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी कोई भी अगर ज़रूरत पड़ता है किसी को ब्लड के लिए तो वहाँ से उस डिटेल को प्राप्त कर सकता है और उनको इमरजेंसी में उससे हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसको आज हमने लॉन्च किया है और आने वाले समय में आप देखेंगे जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट करके और हम यहाँ के लोकली इसको पूरा करेंगे जल्दी से। फैसला संगठन लेगा और ये मेरा कोई अकेले का निर्णय नहीं है, ये संगठन का निर्णय है और इस फैसले को संगठन के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो इस डिसीजन को लेगा। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सारी चीज़ें होंगी, जो डिजर्विंग होगा उसको मौका देंगे। सुप्रीम के अनुसार जो सम्राट ने जो प्रोटेस्ट किया था अगरतला में स्टूडेंट के हित में, उस प्रोटेस्ट के बाद पुलिस की तरफ से सम्राट के ऊपर प्रेशर आ रहा है सुप्रीम के अनुसार, इस बारे में क्या कहना चाहिए? गलत है। स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाना, स्टूडेंट के राइट्स के लिए फाइट करना, ये तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी है। आज अगर डेमोक्रेसी में अगर ये काम नहीं हम कर सकते हैं तो फिर हम क्या फ़ायदा हमारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहने का। और अगर ऐसा हो रहा है जो कि बहुत गलत है, मुझे पता चला कई जगह से कि ऐसा हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से दबाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। हमारा पूरा लीडरशिप और हम खुद, हम अपने एक्टिविस्ट जितने भी हैं, जो भी जिनके साथ में ये समस्या आ रही है उनके साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उन पर हम आवाज़ उठाएंगे। हाल ही में त्रिपुरा में TMC की जो यूथ लीडर्स है वो लोग आ रहे हैं और स्पेशली कांग्रेस की जो यूथ है वो लोग TMC में जा रहे हैं। उन लोगों को NSUI में रखने के लिए आप लोगों का क्या प्लान है, अगली कार्यक्रम क्या हो? देखिए, मैं TMC के ऊपर ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि जितना मुझे जानकारी है वो लोग अभी यहाँ नया अपना एंट्री कर रहे हैं स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स में, तो उनके ऊपर ज़्यादा मेरा कुछ अभी कहने का हक भी नहीं बनता है। हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो पूरी मजबूती के साथ संगठन के साथ खड़े हैं और संगठन के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग गए हैं वो उनका पर्सनल डिसीजन था, उसको लेकर के हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो उनका डिसीजन है। उनको लगा कि अगर उनके लिए वो बेहतर ऑप्शन है वो वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल काम करें। बट हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो पूरी तरीके से यूनाइट है, एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में पूरे त्रिपुरा के अंदर स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाएंगे और उनका हक दिलाएंगे। और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया,
उनका नाम हटा करके और ध्यानचंद जी का नाम लगाया गया। हमें उससे आपत्ति नहीं है, ध्यानचंद जी का नाम है, उनको वो एक बहुत बड़े इस देश की धरोहर थे। बिल्कुल उनके नाम पर आप एक और अवार्ड दे सकते थे स्पोर्ट्समैन को, उनको स्पिरिट को, उनको मोटिवेट करने के लिए। बट राजीव जी का जो नाम इन्होंने हटा करके और ये काम किया है, ये बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा गलत है। और अगर ऐसा है तो मोदी जी को अपने अरुण जेटली जी के नाम पर स्टेडियम क्यों बनाया उन्होंने दिल्ली के अंदर में? क्यों अपने नाम पर उन्होंने गुजरात के अंदर स्टेडियम बनाया? उनको सबसे पहले अपने नाम हटाना चाहिए, अरुण जेटली जी का नाम हटाना चाहिए। राजीव जी ने इस देश के लिए अपना जान दिया है, इस देश की सेवा में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और इस देश के युवाओं के लिए और इस देश के गरीब तबके के लिए जितना योगदान राजीव जी का है, मैं समझता हूँ इस मॉडर्न इंडिया के अंदर किसी और का नहीं है। तो ये बड़ी गलत सोच है और बीजेपी को और खासतौर पर मोदी जी को अपनी इस सोच को बदलना चाहिए। क्या था, और मैं उनके पेरेंट्स से भी मिला, उनसे भी मिला, उन्होंने मुझे बताया कल कि हमने थाने में कोशिश की रिपोर्ट कराने की FIR के लिए, बट अभी तक कोई भी वहाँ पर एक्शन पुलिस के थ्रू नहीं लिया गया है, जो कि बहुत गलत है। हम संपर्क में हैं हमारी लीडरशिप के भी, और हो सकता है जल्दी हम वहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और हमारा एक डेलीगेशन जाएगा और हम पूरे प्रयास करेंगे कि इसमें जो सरकार और जो यहाँ की पुलिस जो अभी नींद में सोई हुई है उनको जगा करके, और जो वो गुंडे हैं जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से जानलेवा हमला किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। आप सभी को नमस्कार। पिछले 3 दिनों से मैं त्रिपुरा अगरतला में हूँ और संगठन को NSUI को लेकर के हमने कई मीटिंग्स की और हमारा 2 दिन का स्टेट लेवल का एक ट्रेनिंग कैंप भी हुआ, जिसमें पूरे स्टेट से स्टूडेंट्स ने, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारा आगे को लेकर के क्या हमारा दशा और दिशा रहेगा, उसको लेकर के हमारे डिस्कशंस भी हुए और हमने अपना आगे का रूपरेखा भी तैयार किया। तो आने वाले टाइम में NSUI पूरे प्रदेश में, प्रदेश की जो सरकार है, उनकी जो छात्र विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ मजबूती से एकजुट होकर के लड़ेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे त्रिपुरा के अंदर में कांग्रेस पार्टी की जो मजबूती है, उसको लेकर के NSUI अपना पूरा योगदान देगी, कंट्रीब्यूशन देगी। इसके साथ ही मुझे पता चला कि हमारे एक एक्टिविस्ट NSUI का, हमारे बहुत मेहनती साथी है मोहम्मद यासिन, उनको अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जो गुंडे हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मिल करके हमारे कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो NSUI का एक प्रोग्राम कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। ये बहुत गलत है और मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ और ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। हमने हमारे साथी से उसके घर पर जाकर के मुलाकात भी की है, उनको कई गंभीर चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर है और सिर में भी उनके चोट लगी हुई है। और हम कहना चाहेंगे कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्रिपुरा की सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो लोग इस मामले में दोषी हैं, उनके विरुद्ध अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है और ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से सरकार के इशारे पर त्रिपुरा की पुलिस काम कर रही है, जहां विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, जो NSUI का हमारा मजबूत साथी है और जो छात्रों के लिए संघर्ष कर रहा था, उसको मारा गया, पीटा गया और भी साथियों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप सड़कों पर आएंगे, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और मैं त्रिपुरा की पुलिस से और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं और जो सरकार है, उनसे कहूँगा कि जल्द से जल्द उन तत्वों पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने संगठन में बिल्कुल भी जगह ना दें, जो लोग इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं को उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही आज, जैसा आप सभी को पता है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की आज जन्मतिथि है। आज उसको लेकर के NSUI पूरे देश में
ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं। और क्योंकि कोविड का समय है और कोविड के समय में आज ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको देखते हुए राहुल गांधी जी के निर्देश पर, और खुद राहुल जी आज हमारे दिल्ली के कार्यालय में भी थे, वहाँ पर जाकर के उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और उनके निर्देशानुसार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के निर्देशानुसार आज हम पूरे देश में ब्लड डोनेशन को लेकर के अवेयरनेस और उसको लेकर के हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है, राजीव गांधी जी के नाम पर हम एक ब्लड डोनर डायरेक्टरी का प्रोग्राम आज त्रिपुरा में हम आज शुरू कर रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं। और हमारे साथी जो NSUI त्रिपुरा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, अब ये लोग इस कार्यक्रम को लेकर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, कॉलेजेस स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और उनसे मिलकर के ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी साथी या कोई भी त्रिपुरा के अंदर किसी भी आम व्यक्ति को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है ब्लड के लिए, कभी कभी होता है हॉस्पिटल्स में ब्लड का शॉर्टेज पड़ जाता है, ब्लड बैंक में शॉर्टेज पड़ जाता है, तो उसके लिए हम एक ब्लड डोनर डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हज़ारों की संख्या में हम एक डेटा बनाएंगे। और अगर त्रिपुरा में किसी भी आम व्यक्ति को अगर ब्लड का ज़रूरत पड़ रहा है तो वो उस डायरेक्टरीज के थ्रू हमारे जो भी हमारे एक्टिविस्ट होंगे या जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको वो कांटेक्ट कर सकता है और उनकी तत्काल इमरजेंसी में उनको हेल्प मिल सकती है। तो ये एक इनिशिएटिव है NSUI का, राजीव गांधी ब्लड डोनर डायरेक्टरी, जिसको आज हम राजीव जी की बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं त्रिपुरा स्टेट के अंदर। और मुझे